आज हम बात करेंगे यूपीएससी के अकॉर्डिंग प्री और मेंस के लिए सबसे कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन के लिए, जो कि मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, जो कि हिंदी मीडियम वालों को नहीं समझ में आता तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दो लोग थे, एक आदमी नहीं था। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के उस समय भारत सरकार के सचिव थे अंग्रेज़ों के समय, और ये चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे। इन्होंने जो पूरा प्रोसीजर लाया था कि डायरची एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया था, जो कि प्रांतीय सरकार थी। प्रांतीय सरकार मतलब जो स्टेट बेस पे होती है, देश में ही स्टेट बेस पे होती है। इसके जो जन्मदाता थे वो सर लियोनेल कॉटिस ने बनाया था इसको। इसमें हम पहला पार्ट आपको कार्यपालिका का बता रहे हैं, जो कि आप बाद में आपको व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का भी बताएंगे। कार्यपालिका में दो पार्ट होते थे। पहला है जिसमें एक भाग एक में कार्यपालिका में गवर्नर होते थे, मतलब इसमें इनके गवर्नर के पास खुद की पावर होती थी। गवर्नर और गवर्नर के कार्यकारिणी सदस्य होते थे। भाग एक में गवर्नर, भाग दो में गवर्नर के कार्यकारिणी सदस्य। इस कार्यकारिणी सदस्य में कुछ भारतीय भी होते थे, लेकिन पूर्ण अधिकार जो होता था वो अंग्रेज ही होते थे इसमें। दूसरा भाग आता है कार्यपालिका का, इसमें गवर्नर होते थे और गवर्नर के मंत्रीगण होते थे। अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट ये बात है कि गवर्नर के जो मंत्रीगण होते थे ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब कि अगर जब वोटिंग होती थी ये लोग वोट से इलेक्टेड होकर के आते थे, और यदि व्यवस्थापिका इनके विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो इन्हें त्यागपत्र देना पड़ता, मतलब इनकी सरकार गिर जाती थी। लेकिन इनमें ऐसा नहीं था। इनके कार्यकारिणी सदस्य में ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, मतलब कि अगर आप सरकार गिरे या न गिरे ये हमेशा बने रहेंगे। जैसे आज की डेट में इनकी मतलब एक परमानेंट पावर थी इनकी। ठीक है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति को भी हटना पड़ जाता है, लेकिन इनके नहीं हटते थे, ये इनके हाथ में था। दूसरा जो सब पहला तो भाग था कि ये जो है गवर्नर और इनके ये पार्ट। दूसरा भाग था विषय, जो कि स्टेट विषय था, मतलब स्टेट सब्जेक्ट था, जिसमें दो विषय थे। एक आरक्षित विषय जिसे रिजर्व सब्जेक्ट बोलते हैं, एक हस्तांतरित विषय जिसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बोलते हैं। आरक्षित विषय में पहला पार्ट है कानून, जो मतलब इन्होंने खुद रखा था, अंग्रेजों के पास खुद था गवर्नर के पास, जो कि कानून एवं व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन आदि, मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने खुद रखे थे। ये इनसे छीन नहीं सकता था। इसका शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के सलाह से करता था। दूसरा जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, जो कि मंत्रीगण को दिए गए थे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है, इन्होंने जो दिया था, जो कि भारतीयों को मिला था, जो कि मंत्रीगण जो चुन के जाते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय लोकल गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दे दी थी कि आप चलिए लोकल गवर्नमेंट चलाइए, उद्योग इंडस्ट्री चलाइए, एग्रीकल्चर चलाइए, कृषि तथा आबकारी मतलब कि जितने भी रेवेन्यू होते थे आप लीजिए, मतलब रेवेन्यू आप जनरेट कीजिए, लेने का काम इनका था। इसका शासन गवर्नर मंत्रियों की सलाह से करता था, मतलब कि ये जो इलेक्टेड होके जाते थे उनके हाथ में था। ठीक है, और इसका शासन किसके था? गवर्नर के हाथ में था। गवर्नर जो होता था वो कभी हटता नहीं था, वो परमानेंट होता था वो, क्योंकि उसकी कार्यकारिणी वो खुद फिक्स करता था। कार्यकारिणी किसी हिसाब से हटती नहीं थी वो। ठीक है, तो आगे और बताने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।